हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसका सोर्स है लूसेंट सामान्य अध्ययन। आज मैं दो टॉपिक कवर करूंगा। एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। और बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारांगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश के प्रमुख शासक। पहला हरिहर है। इसने 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा बुक्का प्रथम है। इसने 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा हरिहर सेकंड है। इसने 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक शासन किया। चौथा है देवराय प्रथम। इसने 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। पांचवा है देवराय द्वितीय। इसने 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक शासन किया। अगला मल्लिकार्जुन। इसने 1446 ईस्वी से 1465 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम है विरूपाक्ष। इसने 1465 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक शासन किया। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निकोलो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य आया था, तो देवराय प्रथम थे। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्र नदी पर बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापशाली राजा देवराय द्वितीय था। इसने इमाडी देवराय की उपाधि धारण की। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था।
फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सलू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश 1485-1506 ईस्वी की स्थापना की। सालू वंश के बाद विजयनगर पर तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ। तुलु वंश 1505 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालू तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की है। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण देवराय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राशि तांगड़ी या ताली कोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय ने किया था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से
पेनकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश की स्थापना या चौथे राजवंश, जिसको अराविडु वंश 1570-1662 ईस्वी 72 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत यानी मंडल, कोट्टम या बलनाडु यानी जिला, नाडु, मेलग्राम 50 गांवों का समूह था, ऊर ग्राम। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे, जिन्हें राज वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार उन्हें पूर्णतः लगान मुक्त, कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। यह पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, तो इसमें यात्री कौन था, किस देश से आया था और काल क्या था, और उस समय विजयनगर का शासक कौन था, इस पर मैं बात करूंगा। तो यात्री का नाम है निकोलो कोंटी। ये इटली का निवासी था। यह 1420 ईस्वी में भारत आया या विजयनगर आया और उस समय शासक था देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक फारस का था। ये 1442 ईस्वी में विजयनगर आया। या देवराय द्वितीय के शासनकाल में नूनिज ये पुर्तगाल का निवासी था। 1535 ईस्वी में आया और उस समय शासक था अच्युत राय। डोमिंग पायस, यह भी पुर्तगाली था। ये 1515 ईस्वी में आया कृष्ण देव राय के शासनकाल में। बारबोसा ये पुर्तगाली था। 1516 ईस्वी में आया कृष्णदेव राय के शासनकाल में। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। निकोलो कोंटी इटली का निवासी था। ये 1420 ईस्वी में विजयनगर आया और उस समय विजयनगर का शासक देवराय प्रथम था। अब्दुल रज्जाक ये फारस का था। ये 1442 ईस्वी में भारत आया और उस समय विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय था।
नूनिज ये पुर्तगाल का निवासी था। 1535 ईस्वी में भारत आया। उस समय विजयनगर का शासक था अच्युत राय। डोमिंग पायस ये पुर्तगाल का निवासी था। 1515 ईस्वी में भारत आया। उस समय विजयनगर का शासक था कृष्ण देवराय। बारबोसा ये पुर्तगाल का निवासी था। 1515-16 ईस्वी में भारत आया। उस समय विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 थी। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त की भूधारण पद्धति थी। रक्त कोणगे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था कुट्टगी। ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि देते थे। ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। वह कृषक मजदूर जो भूमि क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चिट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्वक कहा जाता था। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। नोट विजयनगर की मुद्रा को पेगोडा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा को हूण कहते थे। बहमनी राज्य ये आज का दूसरा टॉपिक है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा। इसमें पहला है गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम
सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। बहमनी वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद शाह प्रथम, इसने 1338 से 1375 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन मुजाहिद शाह, इसने 1375 ईस्वी से 1378 ईस्वी तक शासन किया। दाऊद प्रथम, इसने 1378 ईस्वी से 1378 ईस्वी में शासन किया। मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 ईस्वी से 1397 ईस्वी तक शासन किया। ताजुद्दीन फिरोज, इसने 1397 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया। सयाबुद्दीन अहमद शाह, इसने 1422 से 1436 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन अहमद सेकंड, इसने 1436 ईस्वी से 1458 ईस्वी तक शासन किया। सुल्तान शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय, इसने 1463 से 1482 ईस्वी तक शासन किया। शिहाबुद्दीन प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 ईस्वी में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन तिमंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंशा नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया है। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य यानी बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी प्रांत के चारों प्रांत तरफों या अतरफों की प्रांतपति तरफदार उसके विरुद्ध विशेष से दिए जाते थे। नंबर 1, दौलताबाद का तरफदार मनसद आली, मनसद ए आली। बरार का तरफदार इसे मजलिसे आली कहते थे। बीदर का तरफदार आजम ए हुमायूं। गुलबर्गा का तरफदार इसे मालिक
नायब बोलते थे। 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बहमनी प्रांत के चारों प्रांतों, तरफों या अतरफों की प्रांतपति तरफदार, उनको विशेष नाम से पुकारा जाता था। दौलताबाद का तरफदार, इसको मनशद ए आली कहते थे। बरार का तरफदार, इसे मजलिस ए आली कहते थे। बीदर का तरफदार, इसे आजम ए हुमायूं कहते थे। गुलबर्गा का तरफदार, इसे मालिक नायब कहते थे। बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था और ये सबसे महत्वपूर्ण तराफ था। कलीमुल्लाह बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी में 5 स्वतंत्र राज्य थे, या बहमनी इसकी मृत्यु तक 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। पहला, बीजापुर, इसे आदिल शाही वंश कहा गया। इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल शाह और स्थापना वर्ष 1489 ईस्वी है। दूसरा, इसमें अहमद नगर, इसे निजाम शाही वंश बोला गया और इसका संस्थापक था मलिक अहमद और स्थापना वर्ष है इसका 1490 ईस्वी। तीसरा है बरार। बरार को इमाद शाही वंश कहा गया। इसका संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह था और स्थापना वर्ष इसका 1490 ईस्वी है। चौथा है गोलकुंडा। गोलकुंडा को कुतुब शाही वंश कहा गया और इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह था। स्थापना वर्ष है 1512 ईस्वी। पांचवा है बीदर। बीदर को बरीद शाही वंश के अंतर्गत रखा गया और इसका संस्थापक था अमीर अली बरीद। स्थापना वर्ष था 1526 ईस्वी। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई बड़े विभागों में विभक्त किया और उसने 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार थे। वकील सल्तनत, दिल्ली के मलिक नायब के समान। वकील कुल, सभी मंत्रियों को के कार्य का निरीक्षण करता था ये। तीसरा है अमीर
जुमला, ये अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। चौथा है वजीर अशरफ, ये विदेश नीति और दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर, ये अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा, वकील सल्तनत का सहायक था। कोतवाल, नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां, न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख-ए-खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिनके मुख्य अधिकारी सरे नौबत कहलाता था। बहमनी राज में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष शासन किया। थैंक यू। अगले वाले वीडियो में मैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में बात करूंगा।